नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं मैं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, शॉर्ट मोरल स्टोरी, लेकिन बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ पे बहुत ही नए नए वर्ड्स हमको सीखने को मिलेंगे और ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है, टेंस से रिलेटेड और वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड, वो सभी आपको बताऊंगा, अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से कोई सी भी बुक, ठीक है, यही बुक नहीं, कोई सी बुक या कोई भी स्टोरी आप ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है ट्रेजर इन द फील्ड। ट्रेजर यानी होता है खजाना, इन यानी में, द फील्ड यानी होता है खेत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब खेत में खजाना, ठीक है। खजाने में खेत ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, खेत में खजाना। अब देखिए, ये तो हो गया टाइटल। अब यहाँ पे नीचे स्टोरी में क्या क्या होता है आप देखेंगे, और सबसे पहला सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। अ फार्मर हैड 3 लेजी सन्स। अ फार्मर एक किसान का, हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। एक किसान का क्या था, 3 यानी 3, लेजी यानी आलसी, सन्स यानी बेटे, सन एक होता है, सन्स 3 बेटे तो सन्स प्लूरल बहुवचन, तो क्या होगा, एक किसान के 3 आलसी बेटे थे, इस प्रकार से हो जाएगा। दे नेवर वर्कड एंड ऑलवेज आस्क्ड फॉर मनी टू स्पेंड। दे यानी वे, नेवर यानी होता है कभी नहीं, ठीक है, नो नॉट नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं, वे कभी नहीं, वर्कड यानी काम करते थे, ठीक है, वर्क यानी काम करना, सेकंड में वर्कड, वो कभी काम नहीं करते थे, एंड और ऑलवेज यानी हमेशा, आस्क्ड यानी होता है मांग करना, आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, लेकिन आस्क्ड यानी किसी से कुछ चीज मांगने को भी हम आस्क कहते हैं, लेकिन पास्ट यानी तो आस्क्ड, ठीक है, मांग करते थे। फॉर मनी यानी पैसों की मांग करते थे। टू स्पेंड यानी क्या होता है, स्पेंड यानी खर्च करना, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, खर्च करने के लिए पैसों की मांग करते थे और कभी भी काम नहीं करते थे। द फार्मर थॉट, द फार्मर किसान ने, थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा। फार्मर ने सोचा, ठीक है, ऑफ टीचिंग यानी सिखाने की, देम उन्हें, अ लेसन यानी एक सबक सिखाने का सोचा कि भाई इसे कुछ सबक सिखाया जाए। अब देखिए क्या हुआ, सॉरी, वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, वन डे एक दिन, ही यानी वह या उसने, कॉल्ड बुलाया, कॉल करना, किसी को बुलाना, तो कॉल्ड बुलाया, हिज सन्स, हिज यानी उसके होता है, लेकिन हम अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने सन्स यानी बेटों को बुलाया, एंड सेड और कहा, क्या कहा देखिए, सन्स बेटे, आई एम ग्रोइंग ओल्ड नाउ, आई एम, अब देखिए आई यानी मैं होता है, एम के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार से, ठीक है। ग्रोइंग यानी क्या होता है, कुछ चीज होना, बढ़ना, जिसे हम बोलते हैं, तो आई एम ग्रोइंग ओल्ड नाउ, ओल्ड यानी होता है बूढ़ा, नाउ यानी अब, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ठीक है, ऐसे होगा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैं पुराना हो रहा हूं, तो ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, बुजुर्ग जिसे कहते हैं, बुला के बोला बेटा मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, वॉन्ट यानी चाहना, मैं चाहता हूं, टू टेल यानी होता है कहना, यू यानी तुमसे, अ सीक्रेट एक राज, मैं तुमसे एक राज कहना चाहता हूं। देखिए कौन सा राज है या बताना चाहता हूं, कौन सा राज बताना चाहते हैं, देखिए, द बॉयज ग्रीव क्यूरियस, द बॉयज यानी लड़के जो उसके बेटे थे, ग्रीव यानी हम बोलते हैं ना हुए, जैसे ग्रीव यानी वैसे होता है बढ़ना, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस का मतलब देखिए, बच्चे में क्या हुआ, क्यूरियस, ग्रीव क्यूरियस यानी उसमें उत्साह बढ़ी, उत्साह, क्यूरियस यानी क्या, क्यूरियोसिटी आपने पढ़ा होगा, उत्सुकता जिसे कहते हैं, जिज्ञासा, तो उनमें जिज्ञासा बढ़ी, जिज्ञासा हुई, एंड एक्साइटेड, और एक्साइटेड होना यानी क्या होता है, उत्तेजित होना, उत्साहित होना, जिज्ञासा और उत्साह हुआ कि भाई आखिर क्या राज है, कौन सा सीक्रेट है, चलिए देखते हैं। When the farmer had got their attention, when जब, the farmer किसान, had got मिला, ठीक है, गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म यहाँ पे, अब आप देखेंगे थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे गॉट, हैड गॉट, तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब कि उसे क्या हुआ, प्राप्त हुआ या मिला, ठीक है, उनका ध्यान गया, क्या गया, देयर यानी उनका, अटेंशन यानी होता है ध्यान। द फार्मर हैड गॉट देयर अटेंशन
जब किसान की ओर उनका ध्यान गया, किनका, उन बच्चों का, ही सेड, उसने कहा। अब भाई बच्चों का ध्यान उनकी तरफ हो गया, अब इसने कहा अब सही समय बताया जाए, तब उसने कहा, क्या कहा देखिए, आई हैव अ ट्रेजर, आई हैव, आई यानी मैं या मेरे, हैव यानी पास है, किसी के पास कुछ चीज है तो हैव का यूज करते हैं जब तक कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना हो, क्योंकि उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ ट्रेजर, मेरे पास एक क्या है, खजाना है, हिडन इन माई फील्ड, हिडन यानी छिपा हुआ, इन यानी में, माई फील्ड यानी मेरे खेत में, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे खेत में एक छिपा खजाना है। आई हैव फॉरगॉटन, अब देखिए यहां पे हैव के साथ फॉरगॉट का फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म, जिसे फॉरगेट ऐसे बोलते हैं, आर थोड़ा साइलेंट होता है, सेकंड होता है फॉरगॉट, थर्ड होता है फॉरगॉटन। तो देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब लगता है वर्ब का, वर्ब यानी कोई भी क्रिया का, तो भूलना भी तो काम है ना, भूलना भी काम है, तो वो होता है दिया हूं, लिया हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ऐसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूं, ठीक, मैं भूल चुका हूं या भूल गया हूं, दोनों सही है, मैं भूल चुका हूं। वेयर, वेयर यानी कहां होता है, ठीक है, वेयर यानी कहां, इट इज, इट यानी ये, इज यानी है, वो है, ऐसे बोल सकते हैं, इट यानी ये भी होता है, वे भी होता है, यह भी होता है, वह भी होता है, ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास्ट में स्टोरी पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट, उसके हिसाब से। तो मैं भूल गया हूं कि वो कहां है, भाई खजाना तो छिपा है मेरे खेत में, लेकिन बहुत पहले की बात है, तो मैं भूल गया हूं कहां पे है खजाना, खजाना। यू मस्ट डिग अप द फील्ड टू फाइंड इट, यू मस्ट, मस्ट यानी होता है जरूर, है ना, क्या करना चाहिए, डिग अप, डिग अप यानी खोदना चाहिए, द फील्ड यानी खेत को, टू फाइंड इट, फाइंड इट यानी खोजने के लिए, क्लियर हो गया, तुम्हें उसे खोजने के लिए जरूर तुम्हें क्या करना चाहिए, खेत को खोदना चाहिए, तो डिग अप यानी होता है खोदना। अब ठीक है, अब देखिए लालच तो आएगा, ये भी खजाना छिपा हुआ है, एक तो वैसे भी आलसी है, पैसा मिल जाएगा और क्या चाहिए। द लेजी, लेजी यानी आलसी, बट लेकिन, ग्रीडी सन्स, लालची बेटे, ठीक है, आलसी लेकिन लालची बेटे, गॉट रेडी, गॉट रेडी यानी तैयार हुए, टू डू करने के लिए, द वर्क यानी काम, ठीक है, वो काम करने के लिए तैयार हो गए। देखिए आलसी है लेकिन लालची है, भाई लालच सब चीज का आता है, तो वो लोग तैयार हो गए काम करने के लिए, ठीक है भाई खोदा जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे गॉट अप अर्ली, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली, नेक्स्ट यानी अगली, मॉर्निंग यानी सुबह, अगली सुबह, दे यानी वे, गॉट अप यानी उठ गए, अर्ली यानी जल्दी, वे जल्दी उठ गए। देखो भाई बाकी दिन तो सोते रहते हैं आलसी टाइप से, लेकिन उस दिन जल्दी उठ गए। बाय इवनिंग, बाय इवनिंग का मतलब होता है शाम तक, ऐसे इसका मतलब निकालेंगे, बाय इवनिंग यानी शाम तक। दे हैड डग अप द होल फील्ड, दे यानी वे या उन्होंने, हैड के साथ डग अप तो उन्होंने खोद लिया, ऐसे होगा, ठीक है, उन्होंने खोद लिया। द होल, द होल, होल यानी होता है पूरा, यहाँ पे डब्लू साइलेंट होगा, डब्लू को नहीं पढ़ेंगे केवल होल, लेकिन लिखेंगे जरूर, ठीक है। द होल फील्ड यानी, होल यानी होता है पूरा या पूरी, पूरे खेत को खोद लिया, बट लेकिन, फाउंड पाया, नो यानी नहीं, ट्रेजर यानी खजाना, लेकिन खजाना नहीं मिला, खजाना नहीं प्राप्त किया, उन्हें खजाना नहीं मिला। शाम तक, सुबह जल्दी उठ गए, शाम तक पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, अब यही रात होता तो एट द नाइट ऐसे होता, इन द नाइट नहीं होगा, इवनिंग है या मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसे होता है, लेकिन नाइट है तो एट द नाइट, एट नाइट ऐसे होगा यूज, क्लियर है, ये भी एक बताने वाली बात थी। तो शाम को दे वेंट होम, दे यानी वे, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो गो यानी जाना होता है, वेंट यानी गए, तो वे गए तो वेंट लगाएंगे सेकेंड फॉर्म। दे वेंट होम, वे घर गए, एंड सेड और कहा, यहां पर भी ध्यान देंगे कि दे वेंट टू होम नहीं लिखा है, क्योंकि होम के आगे टू नहीं लगेगा आपका, नहीं तो आप ज्यादातर देखेंगे टू का यूज होता है। लेकिन यदि यही हाउस होता है ना, क्या होता है यहाँ पे हम हाउस लिखते हैं तो टू हाउस या टू द मार्केट या और कोई जगह में टू का यूज करते, लेकिन होम है तो उसके आगे टू नहीं लगाते, ध्यान देंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर टू होम क्यों नहीं लिखा है। दे वेंट होम, वो घर गए, एंड सेड और कहा, फादर पिताजी, वी आर वेरी टायर्ड, वी यानी हम, आर यानी हैं, वेरी यानी बहुत, टायर्ड यानी थके हुए, हम बहुत थक गए हैं। वी डग अप द होल फील्ड, वी डग अप यानी हमने खोद डाला, द होल फील्ड पूरे खेत को, बट लेकिन,
फाउंड नो ट्रेजर, खजाना नहीं मिला। घर जाके बोला पापा को, अपने पिताजी को। द ओल्ड फार्मर स्माइल्ड, बूढ़े पिता ने क्या किया, किसान ने, बूढ़े किसान मुस्कुराया। स्माइल यानी मुस्कुराना, लेकिन स्माइल सेकंड फॉर्म है तो मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर मतलब क्या होता है, हम इसे बोल सकते हैं कि यह कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, मैटर यानी होता है मामला, मायने, तो ये कोई मायने नहीं रखता। सन्स यानी बेटे कोई मायने नहीं रखता। नाउ अब, द फील्ड इज डग अप। द फील्ड यानी इज है, डग अप यानी क्या है, खेत खुद गया है। भाई खेत को तो तुमने क्या कर डाला है, खोद डाला है, तो खेत तो खुद गई है। वाई डोंट यू सो सम कॉर्न्स इन इट। वाई यानी क्यों नहीं, डोंट यानी नहीं करते, यू यानी तुम, सो यानी क्या होता है, बीज बोने को सो बोलते हैं। सम यानी कुछ, कॉर्न्स यानी मकई, भुट्टा जिसे कहते हैं वो कॉर्न्स होता है ना, मकई, मक्का, भुट्टा। इन यानी में, इट यानी उसमें, किसमें, खेत में। अब वो मुस्कुराया, बोले कि बेटा ये कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, खजाना मिला नहीं मिला, लेकिन अब खेत तो भाई आप लोगों ने खोद डाला इतनी मेहनत से, तो क्यों, है ना, तुम लोग कुछ भुट्टे क्यों नहीं बो देते, उसमें भुट्टे क्यों नहीं बो देते, तुम लोग अब इतना मेहनत से खोदे ही हो तो थोड़ा भुट्टा बो ही दो उसमें। लास्ट पेज है। अब क्या हुआ, हाँ, द सन्स अग्रीड। द सन्स यानी बेटे, अग्रीड, अग्री यानी होता है राजी होना, एग्री भी पढ़ते हैं, और अग्रीड यानी राजी हुए, मान गए, तो बेटे राजी हुए, भाई इतना मेहनत से खोदे हैं, चलो यार बो ही देते हैं, उससे अच्छा थोड़ा तो मिले। एंड सून, और जल्दी ही, दे बॉट सम कॉर्न। दे यानी वे, उन्होंने, बॉट यानी खरीदा, ये किसका सेकंड फॉर्म है, BUY, बाय यानी खरीदना, उसी का सेकंड फॉर्म बॉट। उन्होंने खरीदा, सम यानी कुछ, कॉर्न, सीड्स, कॉर्न यानी भुट्टे की, सीड्स यानी होता है बीजों को, भुट्टे की कुछ बीजों को खरीदा। टू सो यानी बोने के लिए। इन देयर फील्ड, इन यानी में, देयर यानी उनके, या अपने के लिए भी देयर का यूज कर सकते हैं, अपने खेत में बोने के लिए कुछ भुट्टे के बीज खरीदे। अ फ्यू वीक्स लेटर, अ फ्यू वीक्स लेटर यानी कुछ सप्ताह बाद, ये लेटर वाला बाद होता है, और LETTER लेटर बताया था, चिट्ठी वो लेटर अलग है। ठीक है, तो कुछ सप्ताह बाद, वीक्स यानी सप्ताह। देयर वर गुड रेन्स, देयर वर यानी हुई, गुड रेन यानी अच्छी बारिश हुई। ये देयर केवल हम सब्जेक्ट को मिस कर रहे हैं। अच्छी बारिश हुई कुछ हफ्ते बाद। सून जल्दी ही। द फील्ड वॉज फिल्ड, द फील्ड यानी खेत, वॉज फील्ड, तो देखिए फील्ड और फील्ड तो दोनों अलग है, स्पेलिंग देख लेंगे। FIE वाला फील्ड ये होता है खेत, और ये फील्ड यानी भर गया, फिल होना, भर जाना, वही फील्ड है, भर गया। तो खेत भर गया किससे, विथ यानी से, किससे, गोल्डन कॉर्न, गोल्डन यानी सुनहरे, कॉर्न कॉप्स मतलब होता है भुट्टा। ठीक है, सुनहरे भुट्टों से भर गया। सुनहरा मतलब सोने का नहीं भी, वो दिखता ही है सुनहरा, आप देखेंगे उसके बालियां कितने सुनहरे होते हैं। स्वेइंग इन द ब्रीज, स्वेइंग यानी क्या होता है, स्वेइंग यानी होता है, हम बोल सकते हैं लहलहाना जिसे कहते हैं, लहराना, उसे हम स्वेइंग कहते हैं। ठीक है, तो इन द ब्रीज यानी हवा में, ब्रीज यानी वही हवा के झोंके को ब्रीज कहते हैं। तो हवा में लहराते हुए गोल्डन सुनहरे भुट्टे खेत में भर गए, भाई बारिश अच्छी हुई तो। देन द फार्मर सेड, है ना, तब किसान ने कहा, सन्स बेटे, है ना, या फिर बेटो, यू मस्ट कट दिस लश क्रॉप, यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर, कट यानी काटना चाहिए, दिस यानी इस, लश यानी भाई, लश यानी एक तो रसीला भी होता है, और लश यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में भी उसे लश कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इन रसीले या फिर बहुत ज्यादा जो मात्रा में जो क्रॉप है, फसल है ना, उसे क्या करो, जरूर काटना चाहिए। एंड सेल इट यानी इसे, और इसे बेचना चाहिए, इन द मार्केट, बाजार में। ठीक है, मस्ट का यूज लिखा है तो चाहिए सब जगह यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मस्ट का यूज हो गया है। तो भाई आपको जरूर ये चीज करना चाहिए, इस रसीले फसल को, बहुत ज़्यादा फसल को आपको काटना चाहिए और इसे मार्केट में बेच देना चाहिए, बाजार में। ब्रिंग द मनी टू मी, ब्रिंग यानी ले आना, द मनी यानी पैसे को, टू मी, और पैसे मुझे क्या कर देना, मेरे पास ले आना। ब्रिंग यानी लाना, यानी पैसे ले आना, जो भी पैसे मिले जितने भी। अब क्या हुआ, द सन्स वेंट टू द फील्ड, बेटे वेंट यानी गए, टू द फील्ड यानी खेत गए, एंड कट और काटा, द स्टैंडिंग यानी खड़े हुए,
कॉर्न्स खड़े हुए भुट्टो को, खड़े हुए जो फसल था उसे, भुट्टो को काटा। दे सोल्ड इट इन द मार्केट, दे सोल्ड उन्होंने बेचा, है ना, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, है ना, सेल सोल्ड, बेचा, इट यानी उसे, इन द मार्केट यानी बाजार में, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं ना सोल्ड बाइक चाहिए मुझे, सोल्ड यानी तो बिका हुआ होता है, और कई लोग क्या सोचते हैं सोल्ड बाइक है, सोल्ड कार लेना है मुझे, सोल्ड, बहुत से लोग को सुना हूं मैं, तो भाई सोल्ड यानी तो बिका हुआ होता है, हमको क्या लगता है सोल्ड यानी एकदम नया, नहीं नहीं मुझे सोल्ड बाइक की चीज़ सेकंड, यार भाई सोल्ड यानी बिका हुआ होता है ना, या बेचा गया, बिका हुआ, तो वहाँ पे सोल्ड नीचे लिखा होता है, ये गाड़ी बिक गई है इसलिए सोल्ड लिखते हैं, हम सोचते हैं नई गाड़ी में सोल्ड लिखते हैं। तो भाई मैं भी पहले सोचता था, ऐसे कोई बुरे मानने वाले, मैं भी जब छोटा था मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं भी ऐसे बोलता था सोल्ड बाइक चाहिए, उसकी सोल्ड बाइक है ना, नई बाइक सोचता था। लेकिन बाद में पता चला, जैसे बहुत से लोगों को भी पता चला, सोल्ड यानी बेचा उन्होंने या बिकी हुई, है ना, तो उन्होंने बेचा किसे, मार्केट में, बाजार में, एंड अर्न और कमाई, है ना, अर्न यानी कमाना और अर्न यानी कमाई, सेकेंड फॉर्म, कमाया, क्या कमाया, 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए। अब उस समय की बात है, पुरानी स्टोरी है, बहुत पहले की स्टोरी है, मैं छोटा था तब भी ये स्टोरी मुझे पता है हिंदी में, ठीक है। तो बहुत पहले 1000 यानी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तो 1000 रुपए, रुपीज प्राप्त हुए। दे टुक द मनी, तो उन्होंने टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, उसी का सेकंड फॉर्म टुक होता है, लिया, द मनी पैसों को लिया, या ले गए, ऐसे होगा, ले गए पैसों को, टू देयर फादर अपने पिता के पास। अब देयर यानी उनके होता है, लेकिन बताया ना अपने के लिए भी यूज कर सकते हैं कहानी में, तो देखिए अपने पिता के पास उस पैसे को लेके चले गए, पिताजी ने कहा था पैसे दे देना, तो भाई लेके चले गए। अब क्या हुआ, एंडिंग आ गई, यहाँ पे मोरल भी है। द ओल्ड फार्मर सॉ द मनी, बूढ़े किसान ने, सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, 3 फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म सॉ, द मनी, ठीक है। अब बोलेंगे सर वर्ब का तीनों फॉर्म बताइए, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया, आप सर्च करेंगे वर्ब ऑल फॉर्म या वर्ब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म विष्णु एटीपी, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां पे बहुत सारे अच्छे टेक्निक से बताएं जिससे आपको याद भी आसानी से हो जाएगी। तो पिताजी ने पैसे को देखा, है ना, एंड सेड और कहा, सन्स बेटो, दिस इज द ट्रेजर, देखिए अब ये है भाई खजाना, यह है खजाना, आई टोल्ड यू अबाउट, आई टोल्ड मैंने कहा था, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, यू यानी तुमसे, अबाउट यानी के बारे में, मैंने तुम्हें जिसके बारे में कहा था ये वही खजाना है। दिस ट्रेजर वॉज इन द सॉइल ऑफ द फील्ड, दिस ट्रेजर यह खजाना, वॉज यानी था, इन यानी में, द सॉइल यानी मिट्टी में, ऑफ यानी के, द फील्ड यानी खेत के, ठीक है, ये खजाना खेत के मिट्टी में था, खेत के मिट्टी में दबा था ये खजाना। योर हार्ड वर्क, योर यानी तुम्हारा, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, डग इट आउट खोद कर बाहर निकाल, तुम्हारी कड़ी मेहनत से इसे क्या हुआ, खोद के बाहर निकाल लिया तुमने। इफ यदि, यू वर्क लाइक दिस एवरी ईयर, ठीक है, यदि यू वर्क तुम काम करते हो, लाइक यानी ऐसे, लाइक यानी जैसे होता है, ठीक है, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है, जैसे दिस एवरी ईयर, ठीक है, यदि तुम ऐसे ही हर साल काम करते हो, यू विल, ये यू विल मतलब होता है यू विल, एक्चुअल में यहाँ पे विल ऐसे पूरा लिखा है लेकिन शॉर्ट में यू विल ऐसे बोल देते हैं बोलने समय, तो यू विल है एक्चुअल में, यू विल गेट, तो विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, यू विल गेट, गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस ट्रेजर यह खजाना, ऑल योर लाइफ तुम्हारे पूरे जीवन भर, ऑल यानी सभी, योर यानी तुम्हारे, लाइफ यानी जीवन, तुम्हें जीवन भर ये खजाना मिलेगा है। ये जो खजाना भी देख रहे हो ना, ये जो खजाना तुम्हें, ये खजाना कहाँ था, खेत की मिट्टी में छुपा हुआ था, यानी तुमने फसल उगाई, ये पैसा है, वही खजाना है, और यदि तुम ऐसी ही मेहनत करोगे हर साल तो तुम्हें ऐसे ही खजाना जीवन भर मिलता रहेगा। भाई मान लो यहाँ पे सोना वोना कुछ गड़ा हुआ है तो एक ही बार मिलेगा, खोद के निकालोगे, लेकिन ये ऐसे खजाना है कि हर साल तुम्हें मिलेगा। द लेजी सन्स अंडरस्टूड, ठीक है, आलसी बेटों ने क्या हो गया, अंडरस्टूड यानी समझ गए, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गए, आलसी बेटे समझ गए व्हाट देयर फादर मेंट, व्हाट यानी क्या, देयर यानी उनके, फादर यानी पिता का, मेंट यानी मतलब, ठीक है, मीन मेंट मतलब था, उनके पिता का क्या मतलब था, आलसी बेटे समझ गए। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, दैट डे यानी उस दिन से, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने वर्कड हार्ड यानी कड़ी मेहनत की, एंड अर्नड और कमाई, देयर ओन मनी, देयर यानी अपनी, खुद की, मनी यानी पैसे, अपने खुद की, खुद के पैसे, अपने खुद का पैसे वो कमाए, किससे,
उस दिन से कड़ी मेहनत करके, क्योंकि पिताजी ने क्या कहा था वो समझ गया। तो इसे मोरल क्या मिलती है, इसे हम नैतिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा क्या प्राप्त होती है, फ्रूट्स ऑफ लेबर आर स्वीट, फ्रूट्स यानी फल, ऑफ लेबर यानी मेहनत का फल, आर स्वीट यानी मीठे होते हैं। आपको पता है, बचपन से आप सुनते आए हो मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो भी उसी की स्टोरी भी आज आपने सुन लिया, क्योंकि कुछ भी चीज़ बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, ऐसे नहीं बोल देते, उसके पीछे कुछ कारण होता है। हम बोलते हैं ना कि भाई भलाई का जमाने रहे, ये है वो है, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर अच्छा। तो हमें लगता है ये सब ऐसे नहीं, वो अनुभव से, एक्सपीरियंस से उनके साथ ये सब घटना हुई होती है, उससे वो सब मोरल बनाते हैं। वो जो भी बोलते हैं कोई ना कोई सच्चाई उसके पीछे रहती है। तो यही है फ्रूट्स ऑफ लेबर आर स्वीट, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, अभी आपको बताया कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो बताएंगे भाई ये खेत में जो गड़ा हुआ खजाना था, ट्रेजर इन द फील्ड, ये स्टोरी आपको कितनी पसंद आई, समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं। कई बार होता है कि मैं समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छा समझ आता है, फिर आप बोलते हो सर अरे हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो सर थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन वीडियो नहीं देखे हो। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन वीडियो मेरी देख चुके हैं उनसे आप खुद ही कमेंट में भी कमेंट करेंगे, बोलो प्लीज़ आप जिन्हें थोड़ा भी फायदा हुआ हो, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर उनके लिए लिख दीजिए कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल लिख दीजिए आपको वीडियो से फ़ायदा नहीं हुआ है, तो भाई उन्हें सच्चाई पता चलना चाहिए हुआ कि नहीं हुआ है। और यदि हुआ है तो प्लीज़ आप लोग लिखिए कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है, ट्रांसलेशन कर पा रहे हो कि नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि इसमें से अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो तो खैर बहुत मेरे लॉयल मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, जो जानते हुए इसका ट्रांसलेशन वो जानते हैं, उसके बाद भी मेरी वीडियो वो देखते हैं, लॉयल है भाई। इसलिए ये नहीं कि उन्हें घमंड नहीं आया कि हाँ आप वीडियो का हम तो ट्रांसलेशन कर लेते हैं, अब छोड़ो अब क्या देखेंगे सर क्यों, नहीं, वो लोग बाकायदा देखते हैं। मुझे पता चलता है कौन कौन देखते हैं, बाकायदा वहाँ पे सबका नाम वहाँ पे शो होते रहता है। तो भाई आप लोगों को थैंक यू, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और आपको फायदा हुआ कि नहीं ये कमेंट करेंगे। और आज की स्टोरी आप लोगों को समझ आई कि नहीं, और स्टोरी से क्या सीख मिली कि आप हमेशा मेहनत करिए, कभी न कभी आपको उसका फल जरूर मिलेगा और मेहनत का फल जरूर मीठा होगा। इसका जो PDF है फाइल है उसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आप लोग बोलेंगे लिंक दीजिए, तो लिंक की जरूरत नहीं है, लिंक एक्सपायर हो जा रहा है। आप लोग क्या कीजिए, सीधा टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF फाइल ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा और अपने मन से ट्रांसलेशन करके देखिए कितना ट्रांसलेट आप लोग कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।